कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास गाथा देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। नवा रायपुर में राज्योत्सव का जो आज का कार्यक्रम है उसमें अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तकरीबन 33 विभागों की प्रदर्शनी यहाँ लगी है और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी अगर देखें तो कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और विधि विभाग की हैं। और ऐसे समस्त राज्य के और केंद्र सरकार के अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो कि जनहितैषी कार्यक्रम हैं, जो कि जनता के कल्याण के लिए समर्पित हैं, ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों को और राज्य सरकार की नीतियों को, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर लगातार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है, कैसे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण समर्पित विकास हो रहा है और कैसे इस विकास के लिए समर्पित है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनहितैषी योजनाओं की यहाँ पर झलक देख रहे हैं। अलग अलग विभागों की यहाँ पर प्रदर्शनी देख रहे हैं जिनमें जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और विधि विभाग के अलावा अनेक ऐसे विभाग जो कि जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण और अवसंरचना निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं, इन सब का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इन अलग अलग विभागों के डोम की बात करें, जो विशाल डोम यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, इनमें छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से नए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, नई परियोजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा गया है और कैसे बस्तर के चाहे वो नक्सली क्षेत्र हों या फिर क्षेत्र के अन्य राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्र हों, वहाँ पर कैसे अंत्योदय की संकल्पना को साकार किया गया है, उसकी एक वानगी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो कि जानकारी दे रहे हैं कि गत 25 वर्षों में कैसे विरासत और विकास की नई इबारत लिखी है छत्तीसगढ़ ने। यकीनन छत्तीसगढ़ अपने राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा हुआ है। कभी नक्सल प्रभावित रहे यहाँ के कई इलाके आज कह सकते हैं कि विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यकीनन इसका श्रेय कहीं ना कहीं उन हुनरमंद और मेहनती लोगों को जाता है जिन्होंने अपनी लगन और अपने उद्यम से, अपनी इच्छा शक्ति से विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका वो निभा रहे हैं, अपने राज्य के विकास में जुटे हुए हैं और उन्हें जो ज़रूरतें हैं, जो एक अवसर है, जो बाज़ार हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं वो सरकार के विभिन्न योजनाओं के ज़रिए मिल रहा है। कैसे आज ये तमाम योजनाएं जो इन लोगों के लिए बनाई गई हैं वो सरकारी कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतर रही हैं, उसकी भी झलक यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और तमाम विकास योजनाओं की वो शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ब्लॉकों का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही करीब 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में भी वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को किश्तें भी जारी करेंगे। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और यहाँ पर भी जिक्र हुआ है 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का। बलदेव भाई शर्मा जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो स्टार्टअप जो संस्कृति है उससे अछूता ये भी नहीं है। कितना हर्ष होता है कि जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिनकी स्थापना को भी महज 25 वर्ष हुआ है, वहाँ के युवा भी अब स्टार्टअप संस्कृति का हिस्सा बनकर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आप वास्तव में देखें गांव-गांव में जो वहाँ के जनजातीय समाज के लोग हैं, युवा हैं, वो तो वर्षों से स्टार्टअप योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वयं अपने उत्पाद, चाहे वो बांस से हो, चाहे वो महुआ के बीजों से हो, चाहे दूसरी कृषि उत्पादों से हो, वो जो स्टार्टअप की संस्कृति है ये छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है। बस मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि उसको
आज वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। और इसलिए भारत सरकार ने जो स्टार्टअप योजना बनाई है, छत्तीसगढ़ इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी सरकार ने और विशेषकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उनको अवसर दिए हैं, तो इससे स्टार्टअप योजना को और बूस्ट मिलेगा, उससे और आर्थिक तरक्की पूरे छत्तीसगढ़ की होगी। और जो छत्तीसगढ़ का नौजवान है वो नवाचारी प्रवृत्ति का है, जनजातीय समाज ही नवाचारी प्रकृति का है, इनोवेटिव नेचर का है। क्योंकि आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था अभी थोड़ी देर पहले, संस्कृति और प्रकृति, इन दोनों का समन्वय जनजातीय समाज में है। और संस्कृति तो जीवन को विस्तार देने वाली होती है, जड़ता नहीं लाती है। तो जो जनजातीय समाज है इसके अंदर एक उमंग है जीवन की, ये ठहराव नहीं है। और स्टार्टअप का अर्थ ही उस ठहराव से बाहर निकलना है। छत्तीसगढ़ की ये विशेषता जो आज स्टार्टअप के रूप में पूरा देश जान रहा है, ये और विस्तार पा रही है। और वहाँ का जो नौजवान है वो सब प्रकार से अपने स्वाभिमान को लेकर उद्यमशीलता का परिचय दे रहा है। और ये जो स्टार्टअप योजना है उनकी मूल प्रवृत्तियों को और अभिव्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव कार्यक्रम के स्थित मुख्य पंडाल में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं इस विशेष कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मुख्य पंडाल में, जहां पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इससे पहले रजत महोत्सव से संदर्भित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और अब जनता जनार्दन के दर्शन के लिए पहुँचे हैं, जनता के बीच पहुँचे हैं, जनता के साथ पहुँचे हैं और जनता से रूबरू होने के लिए पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ की वो संस्कृति जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो विकास से जुड़ी हुई है, जो विरासत से जुड़ी हुई है, एक स्वर्णिम अध्याय आज के दिन 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में हैं। अनेक लोक कल्याणकारी और संरचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही साथ जनजातीय गौरव को नए सिरे से व्याख्यायित और पुनर्स्थापित करने के लिए विकास की नई गाथा में केंद्र सरकार के सहयोग को रेखांकित करने के लिए और साथ ही साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच, जन समुदाय में, जनज्वार में। और ये लोगों के लिए बेहद आह्लादित करने वाले दृश्य होते हैं जब वो अपने परमप्रिय नेतृत्व को, देश के शीर्ष नेतृत्व को, देश के सेवक को, प्रधान सेवक को अपने बीच में पाते हैं एक साधारण रूप में, बगैर किसी तरीके के सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, बगैर किसी के प्रोटोकॉल के, बगैर किसी औपचारिकताओं के, एक सामान्य स्वरूप में प्रधानमंत्री का जब वो अवलोकन करते हैं तो लोगों के लिए बेहद आह्लादकारी क्षण होते हैं। और ये अलहदा अंदाज प्रधानमंत्री का जब वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए स्वतः सम्मुख उपस्थित होते हैं जनता के बीच। और इस समय छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जनता का आशीर्वाद और हासिल कर रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं। बिल्कुल, आज दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में कैसे भारत अपनी परंपराओं और प्रकृति के साथ इस विकास का संतुलन बना रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी एक ताकत है। और ये जो ज्ञान है आज हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये जो धरती है, जो जल और जंगल को पूजती है, आज के पर्यावरण संकट के लिए भी एक समाधान बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कैसे इन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नए भारत की, नए विश्व की प्रगति में इनके और योगदान को और बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री करीब 14,000 से ज़्यादा 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री वहां की ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना का
शुभारंभ करेंगे। कैसे कनेक्टिविटी पर जो लगातार प्रधानमंत्री का जोर रहता है, उसकी हम आज भी उसका एक उदाहरण देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। बात हो कनेक्टिविटी की, बात हो हेल्थ सेक्टर की, बात हो ऊर्जा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य सेवा की, उद्योग की, सड़क से लेकर घर तक, यहाँ पर तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्षेत्रों में विभिन्न परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। और हमने इससे पहले देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर प्रमुखता देते हुए कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए इसका उदाहरण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। क्योंकि ये हमारा जो इतिहास है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका दस्तावेजीकरण बहुत ज़रूरी है। और ये अहमियत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने समझाई है कि कब तक अगर आप अपने कल को ध्यान में रखेंगे तभी आपका आज और आने वाला कल और ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैसे ये भारतवर्ष है जो अपने इतिहास से, अपने संघर्ष से सीखकर आज आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए, जनता जनार्दन से अभिमुख होने के लिए, जनता जनार्दन के सामने सम्मुख होकर अपने विचार प्रकट करने के लिए, जनता जनार्दन को अपने मंतव्य बताने के लिए पहुंचते हैं। और वो मंतव्य होता है विकास भी और विरासत भी। आज स्वर्णिम अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरा होने के इस रजत महोत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, एक झलक पाने के लिए लालायित हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन के बीच मौजूद हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर परंपरा की बात करें तो प्रकृति और संस्कृति दोनों से सम्मिश्रित ये संस्कृति और विरासत की रूपरेखा तय करने वाला पिछला 25 वर्ष है। और जय जोहार यहाँ की परंपरा है। और जय जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, प्रकृति की जय हो। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति का सम्मान भी होता है। जय जोहार छत्तीसगढ़ के एक सम्मानजनक अभिवादन भी होता है। जय जोहार आदिवासी वहाँ की पहचान भी होती है। और जय जोहार का अर्थ विजय की कामना भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जनता का दर्शन करने के लिए। और जनता तत्पर है, अभिमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ की विकास और विकास की जो विरासत और विकास की जो मुख्य धारा है उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है। और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सबस्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच मुश्किल थी, आज वहाँ आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है।
कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर हमने इतिहास देखा और अब तैयारी है भविष्य की। देखिए, इतिहास से ही भविष्य गढ़ा जाता है और अभी जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत इस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो ये उस उज्जवल भविष्य को गढ़ने का संकेत है और यहाँ हमें उसकी झलक मिलती है कि चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, ये जो धनराशि है ये अधिकांशतः उन क्षेत्रों में लगने की संभावना है जो नक्सलवाद से प्रभावित रही है और जिसने विकास को अवरुद्ध किया। तो ये एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार विकास योजनाओं के लिए वहाँ लगातार धन दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिशियरी है तो उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है विकास योजनाओं का, उसकी धनराशि का, उसके हिस्से जो विकास आ रहा है तो प्रत्यक्ष उसको उसका अनुभव मिल रहा है। ये जो सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है और प्रधानमंत्री ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये संकेत दे दिया है। वास्तव में हम देखें तो 25 वर्ष की जो आयु है ये बहुत कम होती है किसी तरुणाई का प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से अनुभव और परिपक्वता आगे बढ़ती है। तो अब छत्तीसगढ़ तरुणाई से निकलकर और अनुभव और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज उसको बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है। और एक जो नारा छत्तीसगढ़ में चलता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे बढ़िया और सुशासन से युक्त, साधन संपन्न, आर्थिक तरक्की वाला, शिक्षित ऐसा राज्य बनकर उभरेगा। इसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने इस रजत जयंती समारोह में दे दिया है। बिल्कुल, और कई ऐसी योजनाएं हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, स्किल इंडिया है, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर आज बस्तर से लेकर बीजापुर तक दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और यही वजह है कि इतना बड़ा रजत हम महोत्सव देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब जिक्र पहले भी हुआ, जब एक राज्य विकसित होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको भी यहाँ पर बल मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। सुधीर सिंह जी, एक सवाल आपसे भी, जब ये दृश्य आप देखते हैं, सारी सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं, एक अलहदा राजनेता के रूप में देश और दुनिया उनको देखती है, क्योंकि जब वो प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई व्यक्ति जुड़े, तो निश्चित तरीके से इतना नज़दीक पाकर लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती। निश्चित तौर पर ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक शैली का एक अहम पक्ष है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिला जाए। हम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी हैं जिन्होंने किसी भी जिंदा प्रधानमंत्री को शायद ही सामने से देखा हो, बहुत ही बड़ी संख्या है। तो अब ये सुदूर क्षेत्र है, भारत का प्राकृतिक अंचल का एक बहुत खूबसूरत लेकिन सुदूर क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में।
जय जोहार। और ऊर्जा के साथ जय जोहार। कैसा अद्भुत क्षण है ये, कैसी अद्भुत घड़ी है, विलक्षण अनुभव है जब लाखों की संख्या में यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ वासी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका विजन विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार ले साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने। ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से उस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के वर्ष रहे हैं और इन्हीं 25 वर्षों में इस प्रदेश ने प्रगति और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस रजत महोत्सव में शुभागमन हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें ऐसे यशस्वी नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्री रमन जी का, स्वागत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद श्री तोकेन साहू जी का। साथ ही स्वागत प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आप सभी का और विशाल संख्या में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, उन्हें छत्तीसगढ़िया राजगमछा और श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए। देवियों सज्जनों, मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में पूरे हो चुके वादों के विवरण वाली एक कॉफी टेबल बुक अब मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पुस्तक का कवर लकड़ी से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर कलात्मक रूप में, और इसमें कागज के स्थान पर कोसा कपड़े पर छपाई की गई है। आपकी तालियों की आवाज एक बार फिर से आनी चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री महोदय इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह यहाँ के जनजातीय कलाकारों ने ढोकरा शैली में बनाया है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राम नामी संप्रदाय के श्रीमती सेतबाई जो शक्ति जिले से हैं और श्री गुलाराम जी सारगढ़ जिले से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना पारंपरिक मुकुट और गमछा देकर उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर ये करेंगे। और इस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो तो स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि, तालियों की गूंज मंच तक आनी चाहिए, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि, और सबकी तरफ से, हर कोने से, हर पंडाल से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है। ये प्रदेश का हर वासी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से अभिभूत है और ये राम नामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे। तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए।
जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है, इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो, विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, यह हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। स्वागत प्रदेश की 3 करोड़ जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत भारी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके, छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में रजत महोत्सव 25 में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव और आज के इस विशाल रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 4थे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते। ऐसे नवा भारत के निर्माण हमारा आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी करत हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहत हूं। और आज मैं हमार प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप बनाए हा, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हूं। आज करे दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमन ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करत हन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं, उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हो। और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से, संगठन में जब काम करत रही ने, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुई सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई न हो, या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है, मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रहने, वो समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहीन। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से, रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से, एक लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1-1 हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं।
और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, हमारे प्रदेश के और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहाँ स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में AI डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। साथ ही आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,300 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख हितग्राहियों को गृह निर्माण की किश्त भी जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया, लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ।
रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,125 रूट किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक, 32 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण हो रहा है। पर सच्चा विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आत्मविश्वास में झलकता है। इसलिए 23 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली, 40 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले, 71 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज युवा तकनीक, खेल और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से 70 लाख माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 81 लाख परिवारों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी बिजली की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उपलब्धियां हासिल की हैं। 25.5 लाख किसानों के खातों में 10,290 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि पहुंची है। 25,49,000 किसानों से रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए संग्रहण राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। यही नहीं, भय और आतंक का प्रतीक बस्तर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। साल 2000 से शुरू हुए इस सफर ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नेतृत्व मजबूत हो तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी के विजन में छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जहां रोजगार है, शिक्षा का अधिकार है, किसान समृद्ध है, महिलाओं को मिला सम्मान है और गरीब इलाज से वंचित नहीं। और ये बढ़ चला है 2047 के संकल्प की ओर। छत्तीसगढ़ अंजोर भारत का अंजोर राज्य।
हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड स्पीड और स्केल पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुगमता आई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 7,700 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का गृह प्रवेश, उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,50,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3,51,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात और 3 लाख लाभार्थियों की किश्तें रिलीज कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। लोकार्पण होने वाली परियोजना है मदांगमुड़ा देवभोग ओडिशा खंड के सड़क उन्नयन से छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसी क्रम में कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है, जो है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अंतर क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन लाइन ओडिशा में जयपुर और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को जोड़ेगी, जिससे सोलर और थर्मल पावर के ट्रांसमिशन में मदद मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वीप के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। रायपुर में नए POL डिपो में 5,000 किलोलीटर क्षमता वाले 2 एथेनॉल टैंकों की स्थापना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12,000 मीट्रिक टन की कमी आएगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा के 489 किलोमीटर छत्तीसगढ़ ओडिशा गैस पाइपलाइन सेक्शन से 38 लाख घरों, 1,044 CNG स्टेशनों, सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पावर प्लांट और आगामी फर्टिलाइजर इकाइयों को प्राकृतिक गैस सप्लाई मिलेगी। शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे के 4 लेन पत्थल गांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड के पूर्ण होने पर पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला, जशपुर शहरों के साथ कनेक्टिविटी तेज और सुगम होगी। नारायणपुर, कस्तूर मीटा, कुतुल, नीलांगुर महाराष्ट्र सीमा परियोजनाएं नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्रामों जैसे नारायणपुर, कस्तूर मीटा और कुतुल को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएंगी। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के खदानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, कृषि औद्योगिक उत्पादों को नए बाजार तक पहुंच, तीर्थ और पर्यटन को नया वेग और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अमृत काल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अनेक परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का नया उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज प्रदेश के उन 3,51,000 गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत शुभ दिन है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से शुभ गृह प्रवेश होने जा रहा है। आज उन्हें अपना घर मिलने जा रहा है। इसके प्रतीक के रूप में आज यहां मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं 5 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी, खुशियों की चाबी का प्रतिरूप भेंट करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जिला बलरामपुर के गांव गोविंदपुर निवासी श्री कृष्णा पहाड़ी कोरबा को। कृष्णा जी का संबंध PVT जी से है। आंखों से वे पूर्णतः दिव्यांग हैं, यानी देख नहीं सकते। PM जनमन के अंतर्गत इन्हें आवास का लाभ मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें बधाई।
अगली हितग्राही हैं जिला दंतेवाड़ा के गांव कमलूर की निवासी श्रीमती सुनीता, जिन्हें विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्का आवास मिला है। सुनीता जी के पति की नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी। जिला बीजापुर में गुडमा गांव के निवासी श्री मडवी सोमबारू जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर का लाभ, ये उपहार, ये सौगात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। करतल ध्वनि की गूंज आनी चाहिए और सब दूर दूर तक जानी चाहिए। इन सबको बधाई आपकी तालियों के साथ। श्रीमती सोनियाबाई, श्रीमती सोनियाबाई का संबंध पीवीटीजी से है। इन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का घर मिल रहा है। सोनिया जी जिला धमतरी के गांव कौहा बाहरा की निवासी हैं। शुभकामनाएं, बधाई जरूर दें अपनी तालियों के साथ। श्रीमती दसरीबाई नुरूटी, श्रीमती दसरीबाई नुरूटी जी जिला कांकेर के गांव उलिया की निवासी हैं। इनके पति की विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आपको विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्के घर का लाभ आज मिल रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और बधाई इन हितग्राहियों को, 3,51,000 हितग्राहियों को जिन्हें आज खुशियों की चाबी मिली है। देवी सज्जनों, आज प्रत्येक भारतवासी अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि आज इस देश को एक ऐसा युग प्रवर्तक नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में देश ने मात्र 11 वर्षों में वो सब हासिल किया है जो उसके पहले के 65 वर्षों में भी ना हो सका था। विकसित भारत के लिए संकल्पित नए भारत के शिल्पी, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ विनम्र अनुरोध करें उनके संबोधन के लिए, उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, माई दंतेश्वरी की, मां महामाया की, मां बमलेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी जुएल ओराव जी, दुर्गादास उइके जी, तोखन साहू जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के
जम्मू भाई बहनी लइका सियान महतारी मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मू छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब भली भांति जानते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का दौर भी देखा है और बीते 25 साल में सफर का साक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभूति है। साथियों, 25 साल की यात्रा हमने पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? अपना मोबाइल फोन निकालिए, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, चारों तरफ मैं देख रहा हूं आपकी हथेली में नए सपनों का सूरज उगा है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी जो आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, जो आपके भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों, 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आप सभी भाई बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का
अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे, अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड हैं। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो, और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई,
गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है, देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले, झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है। गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही, जैसे रसोई घर में
पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरव गान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़। आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग
संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया, और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे, और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार
स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन के पल हैं, आभार के पल हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका एक एक शब्द हम सब के लिए प्रेरणा है और उस प्रेरणा स्रोत से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है।